जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो हाथरस कांड हुआ है, उस कांड में क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है और मीडिया को उनके पास तक, उस पीड़ित परिवार के पास जाने नहीं दिया गया, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है, ये जिस तरह से हमारे देश में बेटियों के लिए नहीं बल्कि बस एक समाज की बात करते हैं कि हम दलित समाज से या स्वर्ण समाज से या विश्वकर्मा समाज से हम इस तरह की बातें करते हैं। तो उस हिसाब से देखिए, हम बेटी, जब तक हम अपराधों में अगर जातियां ढूंढते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी चीज जो ये एक बात कर रहे हैं कि सरकार को, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश तो की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हमें केवल हाथरस नजर आ रहा है, हमें ना राजस्थान दिखाई देता है, ना हमें बलरामपुर दिखाई देता है, ना हमें आजमगढ़ दिखाई देता है, ना हमें बुलंदशहर दिखाई देता है, हमें कहीं और कुछ नहीं दिखाई देता, केवल और केवल हाथरस हमें दिखाई दे रहा है। मैडम, एक्चुअली सॉरी, आप एक्चुअली अभी जब हाथरस में कांड हुआ है तो हाथरस की हम लोग बात करेंगे। तो क्या कारण रहा होगा जो पुलिस वाले ने मीडिया को जाने नहीं दिया उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? देखिए, जो ये हमारी पुलिस है, एक प्रशासनिक मशीन, ये सरकार को ज्यादा से ज्यादा बदनाम करने की कोशिश में तो लगे हुए, कहीं ना कहीं कहते हैं खाकी दागदार तो है। इनसे अगर पूछा जाए कि भाई आपने किस तरीके से ना उसके पेरेंट्स को लिया, आपने लड़की की बॉडी को लेके जला दिया, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे आपने पोस्टमार्टम किया, ठीक है, बॉडी को उसके घर वालों को सौंपना चाहिए था। आप तो कह रहे कि राजनीति इसमें होती। क्या आपको लगता है कि जो मीडिया को मिलने नहीं दिया गया पीड़ित परिवार से, तो पुलिस इसमें दोषी है? हाँ, बिल्कुल। तो और पुलिस दोषी है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि उस लड़की का बलात्कार, तो आरोपी जो लोगों ने किया वो ठीक है, उन्होंने बलात्कार किया, मर्डर किया, ये उत्तर प्रदेश में आम बात हो गई है। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुत्व को लेकर के वो अपनी सरकार बनाती है, हिंदुत्व की एक परिभाषा है कि किसी भी हिंदू लड़की का या हिंदू का कोई भी लाश रात के समय जलाया नहीं जाता है। तो क्या ऐसा हम समझें कि भारतीय जनता पार्टी की आज मौजूदा सरकार है और हिंदुत्व के ऊपर उन्होंने सरकार बनाया है? बरोबर है ना मैम? एक मिनट, मेरा पूरा बात होने दीजिए। हिंदुत्व के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो ऐसा मैं क्या समझूं कि उन्होंने हिंदुत्व का बलात्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या? देखिए, इसमें क्या है, हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, जो पुलिस है ना जी, ये पुलिस ने किया, वहाँ सरकार तो नहीं बैठी ना, वहाँ योगी जी तो नहीं बैठे ना, ये जो हमारी मशीनरी है काम तो ये कर रही है ना, इन्होंने तो किया रात में क्यों? सॉरी, एक मिनट, मशीनरी काम कब करती है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और उनके हाथ में, या तो फिर उत्तर प्रदेश की कमान बरोबर तरीके से वो चला नहीं पा रहे हैं, या तो उन्होंने मतलब कुछ तो इसमें मिसगाइड है, क्योंकि उनके आदेश के बगैर उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे किसी की लाश को रात में जला दिया जाएगा? जलाने का मतलब क्या होता है? हिंदुत्व का बलात्कार करना। उनको सजा तो मिली है ना। अगर सरकार इसमें शामिल होती या सरकार के आदेश पे ये सब होता तो वो इनको सस्पेंड करते क्या? पुलिस को जितने लोगों को 8 लोगों को सस्पेंड किया है उनको सस्पेंड करते क्या? उसमें दोष जो है ये पुलिस का है। पुलिस ने ये सब किया, पुलिस ने ही मीडिया को जाने से भी रोका है। इसमें देखिए, हम पूरी तरह से सरकार को दोषी नहीं कहेंगे, उनको जैसे ही पता चला है वैसे ही उन्होंने इस पे एक्शन लिया है। और जो हमारी ये अदर पार्टियां हैं ना, अपोजिट पार्टियां हैं, इनको एक राजनीति करने का मौका मिल गया है। ये लोग लहाजों पे राजनीति करने निकल पड़े हैं। देखिए, अगर हाथरस की तरह, अगर हाथरस में भी साहिल और साजिद नाम के लोग आरोपी होते
तो शायद ये जो वहाँ गए हैं ना, ये राहुल गांधी जो बहन भाई वहाँ पहुंचे हैं, तो शायद ये हाथरस नहीं जाते। मैडम, मेरा मेरा दो ही क्वेश्चन है बस। मैं आपसे दो ही चीज जानना चाहता हूं कि पुलिस वाले ने या तो फिर राहुल गांधी ने उन्हें भरपूर पैसा दिया रहेगा, उन्होंने राजनीति करने बिल्कुल के लिए पैसा दिया रहेगा, या तो फिर बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में उनकी कमान बरोबर नहीं है। उत्तर प्रदेश को अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में, या तो वो अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है कि उनके हाथ में देखिए, उत्तर प्रदेश योगी की जी का पुलिस, सुनिए जो एक मिनट, डंडा चलता उत्तर है, प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके हाथ में नहीं है। और ऐसी भी योगी जी, जानकारी मुझे मिली है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के बहुत ही करीबी लोग थे, मैं उनका नाम मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है, उनके बहुत ही करीबी थे, उन्हीं के पुत्र ने उस लड़की का रेप किया और उसके बाद में उनका ही हाथ रहा कि उन्होंने ही ऑर्डर दिया कि रात में ही पूरा सफाया कर दो ताकि कोई सबूत ना बचे। नहीं देखिए, इसमें हमें बताते हैं, इस केस में, हाथरस केस में बहुत बड़ा झोल है जी शुरू से और अब तक। लोग कह रहे हैं 15 दिन लग गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सालाना 3 बार बयान बदल चुके हैं जो लड़की है उसके परिजन। जी वो 3-4 वीडियो कम से कम हमारे पास भी आई हुई है, हमने भी देखा है। शुरू में उन्होंने कहा है कि हमारा झगड़ा था, आपसी रंजिश थी हमारी। केवल एक ही लड़का आया था, केवल एक ही लड़के ने गर्दन पकड़ी थी, गर्दन दबाई थी, केवल कुछ नहीं किया है। 3 बार बयान बदले गए। इसमें कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा झोल तो नजर आ रहा है। हालांकि वो लड़की मर गई, चाहे उसको रेप करके मारा गया, चाहे उसको गला दबा के मारा गया, जिस भी तरीके से मारा है उन लोगों के कारण उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ गांव के लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो एक संदीप नाम का लड़का था, उसका और इस लड़की का पहले से कोई चक्कर था, और उस दिन इसकी माँ ने और भाई ने उसको देख लिया, और माँ ने और भाई ने ही इसको मारा है लड़की को, कि उस दिन वो नहीं था। लड़की आपका कहना है कि जो लड़की को मारा गया है उसके भाई बहन ने मिलकर मारा है, उसके भाई और माँ ने, भाई और माँ ने हाँ, मिल करके उसको मार डाला है। वो गांव के लोगों के बयान आ रहे, गांव के लोग कह रहे हैं, मीडिया कोई भी हमारे, हम वहाँ पे मौजूद, हम चश्मदीद गवाह हैं जब इन्होंने ऐसा किया है। कुछ लोग ऐसे भी तो है ना। अब ये भी तो कम से कम जांच का विषय है, जांच की जाए। उनको हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि इनको फांसी की सजा हो। मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, मैं सारी बात मानता हूँ। उसके माँ ने मारा है, उसके भाई ने मारा है, उसके बाप ने मारा है, गांव वालों ने मारा है, ये सारी बात मैं आपसे मानता हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही इतना है कि रात में क्या कारण रहा होगा कि जो रातों रात में उन्होंने लाश को जला दिया, हिंदुत्व का बलात्कार किया, बस। हाँ नहीं, ये गलती है उनकी। भाई अब ये बताएं कि उसको हमेशा के लिए कभी रखा तो जाता नहीं। भाई 2 घंटे आप उसको 2:30 या 3 बजे जला रहे हैं, तो उसके बाद ये लगा लो तो और 2 या के बाद भी तो हो सकता था ये सारा काम। जी आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की? कहीं ना कहीं ये पुलिस की जालसाजी है जी, और उसी की सजा इन लोगों को मिली जी। जो योगी जी ने 8 लोगों को सस्पेंड भी किया है। सस्पेंड करने से योगी जी साफ नहीं बच जाते हैं। सस्पेंड करने का मतलब क्या हुआ? रात में उनको पूरी जानकारियां मिली, रात में उन्होंने सारा कुछ, या तो उनका आदेश होगा या तो फिर किसी और का आदेश होगा। जब भी आदेश होता तो वो क्यों सस्पेंड करेंगे? सस्पेंड करने का मतलब आप ये बताइए, अपने कॉलर का दाग, अपने कपड़े का दाग निकालने के लिए हम लोग नींबू और पानी रगड़ते हैं, वैसे ही वो अपने सरकार के ऊपर का दाग निकालने के लिए उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। या हो सकता है उन्होंने उनको बिठाया रहेगा
फिर उन्होंने उनको निकाल दिया भरपूर पैसा दे करके। कुल मिला के आप ये बताएं, जो जिनको सस्पेंड दिए किया गया है, जो दोषी है इस टाइम पे, वो लोग सीबीआई की और नार्को टेस्ट की मांग क्यों कर रहे हैं? और जी वो परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो नार्को टेस्ट और सीबीआई के लिए मना क्यों कर रहा है? ये कहीं ना कहीं कुछ झोल तो नजर आता है। जी तो देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच होने दो और जो नार्को टेस्ट है वो होने दो। जितने भी ये आपके सस्पेंड हुए हैं पुलिस वाले हैं, जिनको दोषी साबित किया गया है कि इन लोगों ने ऐसा किया है, रात में जला जी दिया, वो कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स साथ में थे, वो कह रहे हैं पेरेंट्स नहीं है। पेरेंट्स पहले कुछ बोल रहे हैं, 3-3 4-4 बार जब जो परिजन बयान बदल सकते हैं, तो वो उस टाइम थे या नहीं थे, उसको कैसे माना जाएगा? तो वो जी तो एक जना तो झूठ बोल रहा है दोनों में से, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहा है। उसके लिए तो वो जांच का विषय है जी और जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए, जांच के बाद ही एक्शन लिया जाना चाहिए। पूरा देश मांग कर रहा है कि उनको दोषियों को फांसी हो, दोषियों को फांसी हो। हम भी मांग रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है जिस तरह से ये 3-3 4-4 बार ये बयान बदल रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कहीं वो दोषी ना हो, कहीं निर्दोष फांसी ना चढ़ जाए। जी ये भी तो हमारी और जिम्मेदारी बनती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो। जी और उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर के दिन, 1 अक्टूबर से लेकर 2 से 3 अक्टूबर तक लेकर के 4 से 5 बलात्कार की घटनाएं सामने आई, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 दिन के अंदर कम से कम 18 केस राजस्थान में हुए हैं। 5 गुना राजस्थान में केस हो रहे हैं आए दिन। उसी दिन 2 अक्टूबर को आपके बलरामपुर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, फतेहपुर में हुआ, बुलंदशहर में हुआ है, और ये हाथरस का चल रहा है। तो इनसे कोई और क्यों नहीं बोल रहा? केवल और केवल हाथरस की राजनीति क्यों चमका रहे? दलित बेटी तो बलरामपुर में भी थी ना, जी वहां की बात अदर पार्टियां क्यों नहीं कर रही? जी क्योंकि इसलिए देखिए, जांच का इसका विषय। इसका मैंने जहां तक मैंने वो किया है, दो चीज यहाँ कहीं मैंने ना दो देखिए, मैं चीज आपको बताती दो हूँ। चीज मेरे पास में आया है मैडम, कि या तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं थी, या तो दलित जो हैं, दलित की जो बेटी जलाई गई रातों रात, वो या तो हिंदू नहीं है। क्या ऐसा आने वाला जो साम्राज्य है, आने वाला जो समय है, क्या एक फिर से, क्या जैसे देखिए एक बार लड़ाई हुआ मुसलमान और हिंदू में, तो एक राज्य बन गए, 1-2 राज्य बन गए मुसलमानों के लिए। देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊंगी। एक मिनट सॉरी, एक मिनट। जैसे हिंदू और मुसलमान में लड़ाई हुआ तो एक मुस्लिम देश खड़ा हो गया। तो क्या अभी ऐसा मैं समझूं कि फिर से दलित और हिंदुत्व की एक और राजनीति हो रही है? हिंदुत्व और दलित, क्या दलित का भी एक ऐसे साम्राज्य खड़ा होगा क्या? क्योंकि नहीं, अब ये दलित कुछ तो नहीं, ये दलित सब तो हिंदू अपने है, को ये हिंदू तो नहीं इनको। समझेंगे ना। दलित तो हिंदू नहीं समझेंगे अब। दलित तो हमारे साथ में आएंगे नहीं अब। हिंदू के साथ में दलित कभी खड़ा ही नहीं होगा। ये सब तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने ही बनाया। दलित कभी भी नहीं खड़ा होगा मैडम, दलित कभी भी नहीं खड़ा होगा। दलित अब अलग हो गया है। देखिए, ये सबकी समझ में आ रहा है। यहाँ ये प्री प्लानिंग चल रही है, आप समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ी साजिश है, इस सरकार के खिलाफ, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तो ये बातें आ रही है, अभी आपको सारी बातें निकल के आएंगी कि इनको पैसा दिया जा रहा है। जो एक परिवार है, पीड़ित परिवार को पार्टियां, पुलिस पार्टियां पैसा दे देंगी कि हमारे यहाँ पैसा दिया, ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं सबके समझ में आ रहा है कि राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं ये सब। कोई जी कुछ नहीं है, कोई किसी को दर्द नहीं है उस बेटी का। जिस दिन ये हमारा समाज ये समझ गया ना कि अपराध एक बेटी के साथ हुआ है, किसी दलित के साथ नहीं हुआ, तो समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। लेकिन और आज दलित इनसे दलित आज तो हिंदू हिंदू मानने के लिए रेडी नहीं है। नहीं, बिल्कुल रेडी है। एक केवल चंद लोगों के कहने से कुछ नहीं हो जाता। और वो जी सब लोग समझ रहे हैं कि ये सब कैसे किया जा रहा है, कौन करा रहा है, क्या है। ये सब जितनी भी पार्टी एक्सपोज हो रही है, खास तौर से कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और सबकी समझ में आ रहा है।
और अभी आप रुक जाइए, अब 2-4 दिन ये आप टेस्ट होने चाहिए, सीबीआई जांच कर रही है, एसआईटी का गठन किया हुआ है, वो भी रिपोर्ट आ जाएगी। अब उसमें क्या चिल्लाएंगे, अरे हमें तो विश्वास नहीं है, हमें तो उसमें विश्वास नहीं है, हमें चलिए मैडम, सीबीआई पे विश्वास नहीं है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद जो देखिए, यहाँ मैं आपने, यही कहूंगी कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश है पूरी पूरी अपोजिट पार्टियों की, क्योंकि योगी जी का डंडा चल रहा है पूरी तरह से, और पूरी तरह से सरकार बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, किसी तरीके से उसको बदनाम करने की साजिश है, और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच ठीक। जनसंख्या समाधान के फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थी, और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो आप अपना इतना कीमती समय एसबी होम न्यूज चैनल के लिए दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ठीक।